नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सूची जारी हो गई कांग्रेस की। इंतजार किया जा रहा था आखिरकार कौन किसके सामने लड़ रहा है। कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि हम 6 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों को घोषणा कर देंगे, लेकिन घोषणा करने में बड़ा टाइम लग गया और फिर पितृपक्ष आ गया। पितृपक्ष का बहाना था या बगावत से बचना था, लेकिन क्या अब बगावत होगी, इस पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ अभिषेक हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक हैं, भोपाल को समझते हैं, भोपाल में भी रहे हैं, कई चैनल्स में इन्होंने काम किया है और साथ ही साथ ये रीवा के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले भी हैं। तो रीवा के बारे में इनसे बातचीत करेंगे, भोपाल के बारे में बातचीत करेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में बात करेंगे, मुरैना के बारे में बात करेंगे, छिंदवाड़ा के बारे में बात करेंगे, सागर के बारे में बात करेंगे, कई जिलों के बारे में, कई चीज़ों के इनसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अभिषेक, ओवर टू यू। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार कांग्रेस की सूची आने के बाद क्या आपको लगता है कुछ बगावत जरूर होगी यहाँ पर? बिल्कुल आदित्य, आप इस समय भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल बहुत प्यारा शहर है और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो तासीर है वो बदल चुकी है। यानी मध्य प्रदेश की अब लोग कहते हैं कि तकदीर भी बदलने वाली है। अब देखना दिलचस्प ये होगी तकदीर बदलने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व बदलने वाला है या फिर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस इस बार सत्ता में काबिज होगी। आपने बात की है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट आज आ गई है और 140 प्रत्याशियों का नाम उसमें सामने आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि जो 140 प्रत्याशी हैं उसमें लगभग जो पुराने जो विधायक हैं या फिर जिनको टिकट मिला था वही लोग हैं। हालांकि इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला था कि मध्य प्रदेश में कुछ नए चेहरे आएंगे, नए लोगों को टिकट मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो हर विधानसभा सीट से 2-3 दावेदार इस बार मध्य प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, मौजूद थे। आपने बोला संगठन और क्या भीतरघात होने वाला है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है इस बार बेहद मजबूत है और मध्य प्रदेश का जो आला कमान है एक के हाथ में है, कमलनाथ के हाथ में है। जो संगठन है वो दिग्विजय सिंह के हाथ में है। जो सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, या जिनको टिकट देने की बात हो, चाहे वो जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं या प्रदेश में जो सत्ता में थे उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो अजय सिंह राहुल जो नेता प्रतिपक्ष थे वो लगातार लोगों के बीच में गए हुए थे। अलग अलग जो डिवीजन थे उनको बांटा गया था, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। वो नेताओं के पास पहुंचे हैं, प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे थे उनको समझे हैं, उनको टटोले हैं, उनका कितना वर्चस्व है इसी आंदोलन में उन्होंने जमीन पर जाके देखा है। अगर बात की जाए तो इस बार एक ही नारा चल रहा था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिताना है। हम दावेदार हैं, ठीक है, हर कोई चाहता है कि हमें टिकट मिले, हर कोई चाहता है कि हम विधायक बने, हर कोई चाहता है कि हमारे विचारधारा से या हमारे कार्यकर्ता जो हैं या उनके जो लोग हैं उनको काम मिले, वो अपने हिसाब से काम कर सके। लेकिन जो नेतृत्व का कहना था आदित्य, उनको साफ तौर पे कहना था कि इस बार चुनाव चिन्ह एक है, वो है कांग्रेस पार्टी। हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें जूझना नहीं है। जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाती तब तक हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, आप अपना बनाते रहो। लेकिन जिस दिन एक टिकट फाइनल हो जाएगी, जैसे 144 टिकट फाइनल हो चुकी हैं, तो उनका केवल एक ही दल है, वो है कांग्रेस, और सबको मिलकर साथ चलना है। एक चीज, आप रीवा के रहने वाले हैं और तिवारी जी को तो आप दरकिनार कर नहीं सकते हैं। जी जी। उनकी बड़ी चर्चा हुई कि भाई वो पौत्र रहे हैं जी और बड़ी सियासत तो बड़ा चेहरा रहे हैं, इस बार टिकट उनको नहीं दिया गया है। ये और जी बगावत जरूर हो सकती है रीवा में। बिल्कुल आदित्य, हालांकि इसको समझना, और क्योंकि वो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के सुपौत्र हैं, और रीवा जिले के सांसद रहे हैं सुंदरलाल तिवारी। गुड़ विधानसभा से वो विधायक रहे हैं। उनके पुत्र हैं राज तिवारी, उनको टिकट नहीं मिली है। हालांकि वो लगातार, पहले बात चल रही थी कि त्योथर से वो टिकट पाएंगे, त्योथर में वो लगातार 3 साल मेहनत भी किए थे। उनको गुड़ विधानसभा भेजने की तैयारी चल रही थी आला कमान से, लेकिन वो गुड़ नहीं जाना चाहते थे। वही गुड़ जो उनका राजनीतिक अखाड़ा रहा, राजनीतिक गढ़ रहा है, तो पारिवारिक गढ़ भी, क्योंकि सुंदरलाल तिवारी उसी गुड़ विधानसभा से 2014 में 13 में चुनाव जीते थे और उसी विधानसभा में भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन वहां क्यों जाएं, क्योंकि वहां भी तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कपिलध्वज सिंह हैं। कपिलध्वज सिंह लगातार 2 बार से वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। आपका आंकड़े की बात करें, ठाकुर समाज से, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण वोटर उनके बहुत पक्ष में हैं। मतलब जातिवाद जो आंकड़ा है वो अलग हो जाता है।
और गुड़ विधानसभा में ऐसा था कि कबीरध्वज सिंह 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार वो, एक बार सुंदरलाल तिवारी को पटखनी दी, उनसे आगे निकल गए जो कि विधायक भी थे। दूसरी बार वो दूसरे नंबर पे। अच्छा चलिए, मान लो बगावत कर जाते हैं। बगावत की बात अगर बात की जाए तो अभी सुंदरलाल जो राज हैं, सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं, वो बीजेपी आला कमान से मिल चुके हैं। वहां भी टिकट की गुहार लगाई थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राज हैं वो त्योथर से दावेदारी अपनी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, उनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, सिंबल था, उसको हटा दिया है। फेसबुक से उन्होंने चेंज कर दिया कितना है। नुकसान? उनसे जब पूछा गया, मैं आऊंगा, उनसे जब पूछा गया कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जो कि आपकी पूरी पुश्तैनी ये पार्टी थी, उन्होंने बोला कि मेरे बाबाजी, मेरे पिताजी बिंद के लिए काम करते थे, केवल बिंद की आवाज उठाते थे, तो मैं बिंद की आवाज उठाऊंगा चाहे जैसे भी हो। नुकसान की बात करें तो नुकसान भारी होने वाला है। त्योथर में उनका हस्तक्षेप है, त्योथर में उनका अच्छा वर्चस्व है। अगर वो आम आदमी पार्टी से आ जाते हैं तो जो ब्राह्मण वोटर है कहीं ना कहीं उनको अपने साथ ले लेंगे। आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो सामान्य वर्ग से हटके भी हैं, वो भी उनके साथ में हैं। यानी भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। अगर अभी जब तक वो आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो पाते या फिर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा, अगर कांग्रेस उनको समझा लेती है। अदरवाइज कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला। चलिए अभिषेक, अभी चर्चा को विराम देते हैं जी। और अभी तो हमने रीवा की बात की, रीवा की बगावत की बात की, जहां कांग्रेस को बहुत नुकसान होने वाला है। बाकी अन्य जिलों के बारे में बात करेंगे, खासतौर पे हम सीहोर की भी बात करेंगे, अन्य जगहों की बात करेंगे। तो फिलहाल आज की जो चर्चा थी उसको यहीं विराम देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अभी देखिए कि क्या क्या गुल खिलते हैं। मध्य प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय के बाहर कौन कौन से लोग इकट्ठा होते हैं, अभी कौन सी टिकट बदली जाती है, कितनी बगावत होती है और कितना डैमेज कंट्रोल जो है कांग्रेस कर पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप हमें दीजिए इजाजत, फिर हम और अभिषेक जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और आपको मध्य प्रदेश की एक एक बारीकियों से, जो राजनीतिक बारीकियां हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।